हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है बेटा, ये क्लास 10th का आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन, जो कि आज आपका मॉर्निंग का क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस और कोड आपको दिया हुआ है 087, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं इस क्वेश्चन पेपर में ये आपके 24 हैं। और ये आपका DOE का यानी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर है। मिड टर्म एग्जामिनेशन आज का पेपर है आपका ये, जिसकी डेट है 17 अक्टूबर 2022। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 80 मार्क्स का आपका पेपर है, और टाइम इसके लिए दिया है था आपको 3 आवर्स का। ठीक है, तो और पेपर को एक बारी हम देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक बारी नॉलेज हो जाएगा, या आगे जो पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ये फ़ायदा हो जाएगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो इसको देख सके, या फिर जो इवनिंग स्कूल वाले बच्चे हैं वो भी इस क्वेश्चन पेपर को जो है वो देख करके समझ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बच्चों यहाँ पर जनरल सामान्य निर्देश दे रखे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, और कि किस किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। जो खंड अ है बेटा, इसमें खंड क वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी सेक्शन ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 27 क्वेश्चंस है टोटल, और 1 मार्क्स के। और जो प्रश्न नंबर 1 से 12 है उसमें सही विकल्प चुन करके यहाँ पर करने हैं। तो मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है ये ईजिली आपको यहाँ से आप इसको देख सको। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को रीड तो इतना नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके लिए फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा वीडियो को बनाने का, और तो इस वजह से आप बस इसके अंदर ये क्वेश्चन देखते चलिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, पेज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आ गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए ये है। 8th क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इसके बाद असर्शन और रीज़न वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी आपका असर्शन और रीज़न वाला, संकल्पना वाला क्वेश्चन है, कारण वाला। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ये क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, ये भी इंग्लिश मीडियम में नीचे आ गया। इसके बाद यहाँ पर अब है ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं, जो कि 13 से लेके 15 तक हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये ट्रू फॉल्स में भी आपको यहाँ पर जो है चॉइस दी हुई है, या तो ये वाला करिए या तो ये वाला करिए। उसके बाद 14th और 15th हो गया आपका यहाँ पर ये चॉइस वाला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 16 और 19 जो है उसमें कथन को सही करके लिखना है, यानी री राइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग अंडरलाइन फैक्ट्स इन क्वेश्चन नंबर। ये इटली दिया हुआ है, इटली की जगह कुछ और आएगा, 197 की जगह कुछ और आएगा, और खरीफ की जगह कुछ और आएगा। और ये अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। 19th क्वेश्चन है फिर, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 to 21 आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। 21, 20, 21 एक मार्क्स के। फिर 22 अगेन आपको आंसर देना है 22 में, ये भी एक ही मार्क्स का है। 23, 24, उसके बाद 25, क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दोनों। 27 में भी आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये तो थे खंड क के, है ना। अब खंड ख शुरू होता है सेक्शन बी, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 28, 29 और 30 यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बेटा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 31 भी हिंदी इंग्लिश मीडियम में है, और ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, चॉइस वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है। फिर सेक्शन सी पे आ जाइए। सेक्शन सी में 32, 33 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप रीड करते चलिए। 34 का ऑप्शन वाला भी अवेलेबल है। 35 क्वेश्चन, इसमें भी आपको चॉइस दिया हुआ है। फिर आता है हमारे पास लास्ट हमारा पार्ट सेक्शन डी, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, जिसमें अनुच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है बेटे। अनुच्छेद को आपको पहले पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों दिया हुआ है, और इसके बाद जो बेस्ड MCQ है वो करना है। ये भी हिंदी और इंग्लिश पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 36.4, 36.5, ये 36 वाला ही चल रहा है अभी तक। अब आ गया 37 क्वेश्चन, ये दूसरा केस स्टडी वाला प्रश्न है आपका। इसमें भी आपको यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे 37.1 क्वेश्चन है, ऑप्शन अवेलेबल हैं 37.2, 37.3, बोथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम 37.4। इसके बाद आते हैं 37.5 पे आ जाते हैं, 37.6 हो गया ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केस स्टडी का 38 क्वेश्चन। इसमें ये आपके पास यहाँ पर अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद को पढ़ लीजिए ध्यान से, वीडियो से आपको सब समझ में आ जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम है, बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप इसको रीड कर पाएँ। 38.1, 38.2 हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, 38.3, फिर आता है 38.4 के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 38.5 यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। 39 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का, जिसमें अगेन हमें यहाँ पे एक और अनुच्छेद दिया हुआ है और इस अनुच्छेद से जो संबंधित यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न है 39.1, 39.2 क्वेश्चन, 39.3, इसके बाद आते हैं 39.4 वाला प्रश्न यहाँ पर अवेलेबल है। फिर आते हैं 39 एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, ये आ गया 39.5 और लास्ट में है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन जो कि 40.1 दिया हुआ है मैप के लिए। 5 नंबर का मैप है बेटे, जिसमें से 2 नंबर का ये आपको बताना है पहले स्थान और फिर उसको मैप में दिखाना है। यहाँ पे NE3 दिखाने हैं 40.2 में। और ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि जो मैप नहीं कर सकते हैं मैप में, उनके लिए ये वाले प्रश्न हैं इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और ये जो मैप है आपको राजनीतिक और पड़ोसी देश का आपको यहाँ पे मैप दिया हुआ है। और टोटल जो बेटा इसके प्रश्न हैं वो हैं आपके 24 पेज नंबर, जो कि ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये जो आज का क्वेश्चन पेपर था मैं आपको बस दिखाना चाहती थी, ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। मेरी वीडियो में सबसे पहले आप इसको आई थिंक इसको ढूंढ पाएंगे और देख पाएंगे। सो स्टूडेंट्स आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन जो है वो एग्ज़ाम की कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।